अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो या तो बिल्कुल परफेक्ट किस्म का काम करना चाहते हैं और अगर वैसा नहीं कर पाए तो फ़ौरन गिव अप कर देते हैं। यानी व्हाइट एंड ब्लैक अप्रोच होती है उनकी, जिसको हम ऑल और नन थिंकिंग भी कहते हैं। यही इस तरह के लोगों के माइंड की एक किस्म की डिस्टॉर्शन होती है या सोचने का गलत ज़ाविया होता है, जिसकी वजह से वो उस तरह से एक्ट नहीं कर पाते और उस तरह से फंक्शनल नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से वो चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक गलती हुई, उसकी वजह से अपने पास स्टैंप लगा ली कि हाँ, मुझसे तो हो ही नहीं पाता, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, और फिर बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाते हैं। और यही वो ट्रैप होता है जहाँ से शैतान एंटर होता है। वो इसी गिल्ट में डालता है कि देखो तुम नहीं कर सकते ना, तुम हो ही बुरे, या तुम हो ही वीक, या तुम इस कैपेबल ही नहीं हो, और फिर दोबारा से अमल करने के लिए उसको जो है ना स्टक कर देता है। और फिर इसका नुकसान ये होता है कि इंसान कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। या तो एक एक्सट्रीम में वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होकर या प्रेशराइज होकर काम करता है कि मुझे परफेक्शनिज्म चाहिए अपनी चीज़ के अंदर, मैंने बिल्कुल अच्छे से करना है। या दूसरे एक्सट्रीम में परफेक्ट नहीं कर पाता तो वो बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ देता है और इनएक्टिव हो जाता है। और शैतान यही तो चाहता है कि एक इंसान जो है वो गिल्ट में जाए और गिल्ट के फेज में जाकर वो बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाए और वो अमल ही ना कर सके। और यही उसका मोटिव है। इस्लाम हमारा एक्सट्रीम का दीन नहीं है। इस्लाम एक आसानी का दीन है, जिसमें मकसद ये है कि आपने अमल करना है, आपने स्ट्रगल करनी है, गलती हुई गिरे लेकिन दोबारा उठ जाओ। हमारी लाइफ एक टेस्ट है, एक किस्म का इस तरह का एग्जाम नहीं है जिसमें पास या फेल हो गए, बल्कि एक जर्नी है जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। गिर गए और दोबारा उठ जाओ, गलती हो गई दोबारा से इंप्रूव कर लो, और जहन में सिर्फ और सिर्फ ये हो कि मैंने अमल करते रहना है, मैंने कंटिन्यू रखना है अपने आप को, मैंने स्टक नहीं होना कहीं पर। यही वो सोच है जो इंसान को इस तरह की वाइट एंड ब्लैक थिंकिंग से बचाती है, और वो आपकी पोटेंशियल्स को कहीं पर स्टक नहीं होने देती।